बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही यमी सा मज़ेदार सा हलवा जो कि उंगलियां चाटने वाला है। आज बनेगी आपके दस्तरखान की रौनक और आपके किचन को ये महका देगा खुशबुओं से। इतना लाजवाब और इतना टेस्टी सा इसका जायका होता है। जो भी इसे एक मर्तबा बनाएगा तो देखिएगा बार बार बनाएगा और तारीफ़ किए बगैर कोई भी नहीं रहेगा। इतनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबुओं वाला बहुत ही लजीज होता है खाने में। और इसका ये सोहन हलवे की निस्बत ज़्यादा मज़ेदार होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम इसमें जौ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे। जितना हम गंदम का इस्तेमाल करेंगे इतना ही हम इसमें जौ का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिएगा इसका जायका आप फ्रीज़र भी कर देंगे तो ख़राब नहीं होगा। हमने यहाँ पर ली है गंदम हमने पिसी हुई ली है और साथ ही हमने जौ का इस्तेमाल इसमें किया है। ये दोनों चीज़ें हम लेंगे हम वज़न, और साथ ही हम इसमें तकरीबन 3 किलो के करीब दूध का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बना देता है। और इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप चीनी का भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम इलायची और खोपरा। इलायची से इसकी खुशबू भी मज़ेदार हो जाती है और टेस्ट भी। साथ ही खेवड़े का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पर देखें हमने जो खोपरा लिया था इसे बारीक बारीक सा काट लिया है। और इलायची को हम कूट लेंगे। इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इन्हें ज़रूर इस्तेमाल किया करें। साथ ही खुश्क मेवे का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आप खुश्क मेवों का इस्तेमाल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमने लिए हैं खुश्क मेवे जो कटे हुए हैं। आप यहाँ पर कोई भी आपके पास दस्तयाब हो, आराम से मिल जाए, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिस्तों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। पिस्ते सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और पिस्तों का इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए अपनी खानों में। यहाँ पर हम 1 प्याली के करीब यूज़ करेंगे। आप इनका इस्तेमाल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर हमने खोपरा, बादाम, पिस्ते वगैरह जो भी इसमें ऐड करेंगे वो 1 प्याली लेंगे। और एक बड़े से हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ढलता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने इसमें जो गंदम और साथ में जौ ली थी ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था और इसे आधा किलो दूध में भिगो दिया था। भिगोया हमने सिर्फ 5-7 मिनट है, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे इसका देखिए कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और बहुत ही आराम से आसानी से बन जाता है। इस हलवे में हम मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। चमचा चलाने से ये एक तो फ़ायदा होगा, नीचे नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से बन जाएगा। अगर नीचे लग गया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और जायका भी इसका ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। ये तकरीबन 15 मिनट तक हमने फ्राई करनी है कम से कम। इसका थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने हाफ़ केजी का इस्तेमाल पहले किया था और जो 1 जग हमने लिया है वो हम तमाम दूध इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम गुड़ शामिल कर देंगे। दूध को ये तेज़ी से जज़्ब कर लेता है क्योंकि हमने गंदम और जौ का इस्तेमाल किया है। याद रहे इसमें कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती है, तो जब भी आप हलवा खाएं तो हाथ रोक कर खाया करें क्योंकि इसमें कैलोरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। खांसी वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा होता है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमने इसमें जो गंदम को इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर देखें दूध इसने जज़्ब कर लिया है और ये काफ़ी खुश्क हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर इसे काफ़ी देर
ऐसे छोड़ेंगे तो ये तेज़ी से नीचे लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पर देखें दूध की वजह से ये वाइट हो चुका है। इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका डार्क गोल्डन खूबसूरत सा कलर आने लग जाए, डार्क ब्राउन, जैसा भी आप इसे कलर देना चाहे। यहाँ पर देखिए हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ जाए, और इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही ये खूबसूरत सा फ्राई होगा, हमने एक हाफ़ प्याली के करीब इसमें देसी आटा ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें बेसन का भी हाफ़ प्याली इस्तेमाल करेंगे, जिनसे इसका बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है देखने में, और जायका तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा जायका बनता है। और साथ ही हमने जो खुश्क मेवे लिए हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे तो देखिएगा इलायची भी हमने इसमें ऐड कर दी है। इतना खूबसूरत सा इसका मज़ेदार सा जायका भी बनता है, और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इलायची का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए खानों में, ख़ास तौर पर मीठे खानों में तो ज़रूर बनता है, लेकिन आम उसमें भी करना चाहिए। इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये फ्राई होता है तो आप देखिएगा घर तो घर पूरा मोहल्ला महकता है। अब हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। केवड़ा हम बिल्कुल एंड में से ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका दाना बिल्कुल अलग हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर भी आ चुका है, और इसने अपना ऑयल तकरीबन छोड़ दिया है। जैसे ही हम इसे थोड़ी सी देर रखेंगे तो आप देखिएगा इसका ऑयल तेज़ी से ऊपर आना शुरू हो जाता है, और ख़ूबसूरत सा इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। यकीन जाने घर तो घर इससे पूरा मोहल्ला महकता है। बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि किस तरह से बनाया है। जो भी इसे खाएगा तो देखिएगा इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हलवा हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, और ऊपर से थोड़े से हम बादाम वगैरह पिस्ते विस्ते जो भी आप ऐड करना चाहिए इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से मैंने अलग से निकाल लिए थे। इस तरह से हम इसे ऊपर से ऐड कर देंगे, और इतना ज़बरदस्त सा यहाँ पर देखें खूबसूरत सा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे फ्रीज़र करेंगे तो देखिएगा इसका टेस्ट भी जायका वगैरह ख़राब नहीं होगा, और आप इसे काफ़ी टाइम तक महफूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमें दीजिएगा इजाज़त।